पूरा घूम के आप आए हैं वापस दिल्ली? भारत दर्शन पे निकले थे। ट्रांजिशन देखिए कैसा है। मुझे ये बोला गया कि आप वहाँ पे ना पूरी मार्केट करके आइएगा। अच्छा। मैं पाली हिल से लेके बैंड स्टैंड से लेके मैं सारा ऑन फुट आई कवर्ड है। तो बोले गए कैसे? आई सेड ऑन फुट। बोला पागल हो गया क्या? हेलो एंड वेलकम टू बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट्स और मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ मार्केटिंग एट ट्राइडेंट मिस्टर संदीप सियान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। सर ये बताइए, ये जो आपकी जर्नी मैंने देखी, इट वाज चंडीगढ़ इन द बिगनिंग, देन इट वाज मुंबई, देन इट वाज बैंगलोर एंड देन इट इज दिल्ली। ये जो सफर आपने तय किया, पूरा घूम के आप आए हैं वापस दिल्ली, ये कैसा है? देखिए भारत दर्शन पे निकले थे, अच्छा, भ्रमण। राइट। आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट इनफ कि व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी आई गॉट अ कैंपस प्लेसमेंट. I studied at Punjabi University at the university campus. अच्छा। So I got a campus placement and I almost got into idea at certain point of time. But then fortunately as the destiny has written it, जो किस्मत में था, I got my placement in Osram, which is a Siemens Group company. अच्छा। तो पहले 2 महीने जैसे टिपिकली एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग को रखा जाता है, तो आई वॉज प्लेस्ड देयर इन गुड़गांव. और एक मैनेजमेंट ट्रेनी को जब तैयार करते हैं ना, तो पहले उसको बड़े प्यार से 14-15 दिन एक 5 स्टार होटल में रखा जाता है. अच्छा। सो दैट ही बिकम्स कंफर्टेबल. वी वर देयर इन द होटल, यू नो, हैविंग द फन ऑफ आवर लाइफ. क्योंकि उससे पहले तो हॉस्टल में थे ना. यू विल ऑलवेज हैव कुछ कमियां रहती हैं हॉस्टल में. यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हैव. अभी नया नया, खाना यू नो, अच्छा नहीं या है तो कभी करेक्ट. अभी कुछ, यू नो, पॉकेट मनी विच यू यूज टू लुक फॉरवर्ड टू, अब वो सारे पैसे जेब में आने लगे हैं. और साथ में यू आर स्टेइंग इन 5 स्टार. अर्लियर आपको देखना पड़ता था कि आपको कहाँ पे रहना है. सो ऑल दोज थिंग्स वर स्टार्टेड प्लेइंग इन टू आवर माइंड. लेकिन 2 हफ्ते के बाद सडनली वी गॉट अ जोल्ट व्हेन आवर, यू नो, जनरल मैनेजर सेल्स, बिकॉज माय फर्स्ट जॉब वाज इनटू सेल्स एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी. तो ही सेड कि बॉस बहुत हो गया, नाउ आई विल असाइन यू टू वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर. तो now please get out of your hotels and I don't want to see you for the entire month in the office. अच्छा। और फिर उन्होंने my first, you know, I would say the taste of Delhi was, मेरे को उन्होंने वेस्ट पटेल नगर में एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लगाया. Now you just imagine ट्रांजिशन देखिए कैसा है कि आप 5 स्टार होटल में और अगले दिन ही आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर जो उनका एक टेम्पो है, अच्छा। जिसके अंदर वो ट्यूबलाइट्स, बल्ब, पूरे इलेक्ट्रिकल का सामान लेके जाते हैं, और उसके साथ में आप बैठ के जा रहे हैं डोर और शॉप टू शॉप. अच्छा। और मेरा एरिया भी कौन सा, वेस्ट पटेल नगर, कीर्ति नगर, ये सारे जितने भी वेस्ट दिल्ली के एरियाज हैं, यहाँ पे जाके आपको प्रमोशन करनी है. आपको उनका दे हैड अ न्यू प्रोडक्ट जिसका 1 साल का वारंटी होता था. अच्छा। तो लोगों को कन्विंस करना बड़ा डिफिकल्ट था कि 1 साल की वारंटी है. और लेकिन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बेचना शुरू किया. और इसमें इतना फनी इंसिडेंट है क्योंकि वी वर फ्रेश, राइट. हमें नहीं पता था कि इसके पीछे इश्यूज क्या आते हैं वारंटी का, अगर आप ट्यूबलाइट बेचते हो और सारी चीज़ें करते हो. वन फाइन डे क्या होता था कि अगर वारंटी की आपने ट्यूबलाइट बेच दी और वापस आती है, तो अगर वो वारंटी से पहले आ गई तो कंपनी वापस नहीं लेती थी चैनल पार्टनर से. अच्छा जी. और उसमें कंपनी और चैनल पार्टनर के टिप्स रहते थे. प्रेशर कंपनी से जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है बेचने के लिए है, और जो चैनल पार्टनर है वो बेचना चाहता नहीं है. और इस चक्कर में एक दिन चैनल पार्टनर ने बहुत लताड़ा जो कंपनी के एएसएम के सामने मुझे, एंड ही वाज नॉट रेडी टू सेल इट. एंड ही शोड मी कि बताइए कहाँ पे आई है, 1 साल की वारंटी कैसे आ सकती है इसमें. दैट वाज द फर्स्ट, यू नो, टेस्ट ऑफ गुड माउथफुल दैट आई हैड apart from my boss and everything. Then धीरे धीरे फिर then I started learning, you know, the ropes of कि कैसे किसी से बात करने, because you are fresh out of your graduation, post graduation. आपको नहीं पता होता है, you are very direct. Even today I'm very direct. And I carry that pride in myself that I'm very direct. I'm not diplomatic at all. लेकिन how you need to present yourself in terms of आपके manager, in terms of आपके दूसरे स्टेक होल्डर, चाहे वो चैनल पार्टनर है या आपके एम्प्लॉयज हैं, तो वो यू डोंट बेसिकली, यू नो, गेट दोज थिंग्स ऑन डे वन.
वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आप सीखते हैं उनको हैंडल करना। अगर मुझे अभी भी याद है जब मैंने फर्स्ट रिपोर्ट बनाई थी, तो क्योंकि वो चैनल पार्टनर ने जैसे मेरे से बात की थी और मैंने जो कमियां देखी मार्केट में, एंड आई गेव द इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डिप्लोमेटिक पर्सन, आई प्रेजेंटेड द फैक्ट्स। ही इज नॉट डूइंग दिस, ही इज नॉट डूइंग दैट, ही इज नॉट डूइंग दिस, एंड देन दैट रिपोर्ट वेंट टू द जनरल मैनेजर। अच्छा। और उन्होंने फिर उस एएसएम को बुलाया जो चैनल को हैंडल करता था, टू हुम आई वाज रिपोर्टिंग टू। ही सेड देखो मैंने तुम्हें बोला था ना ये काम नहीं करता है। देन जो मेरा बॉस था उसके भी बड़ी राइट। तो देन आई गॉट टू नो कि बॉस अगर काम करना है तो थोड़ा ध्यान से, यू नीड टू बी लिटिल इनडायरेक्ट एंड यू नीड टू टेक योर बॉस इनटू कॉन्फिडेंस। तो उसमें ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, दैट्स हाउ यू लर्न द रोप्स ऑफ इट। बट 2 महीने बाद फिर देन आई वाज असाइंड टू अनदर चैनल पार्टनर। तो फिर मैं वेस्ट पटेल नगर और वेस्ट दिल्ली से देन आई वाज ट्रांसफर टू साउथ दिल्ली। फिर मैं यहाँ से लेके बदरपुर का पूरा एरिया करता था, तो उस टाइम बदरपुर गांव होता था, तो इट वाज अ टिपिकल थिंग। कितने साल पुरानी बात है सर? I started my career in 2005. 2005. Yeah, and I was given the placement 2 months before I was about to complete my post graduation. और उसके बाद 2-2.5-3 महीने के बाद I was like transferred to मुंबई। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले दिन जब वहाँ पे पहुंचे, मुंबई वैसे ही सपनों का शहर है, माया नगरी है, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए एक पंजाब से निकला हुआ बंदा जहाँ पे एवरीबडी लुक्स लाइक ही इज योर्स। आप पंजाब के ही रहने वाले हैं? जी अच्छा। जी, मैं पंजाब से हूँ। आई बिलोंग टू सरहंद डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब। इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल टाउन, राइट। तो मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक, अगर मैं इफ आई से सो, प्रॉब्ली मैं 60 किलोमीटर के रेडियस से बाहर कभी गया नहीं। अच्छा। वहाँ से आप गुड़गांव, और 2 महीने बाद यू आर डायरेक्टली सेंट टू मुंबई, राइट। और डे 1 था, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सैट देयर इन अ प्लेन। एयर सहारा मुझे अभी भी याद है, क्योंकि राजधानी की टिकट्स नहीं थी, तो एयर सहारा में आई वाज सेंट ओवर देयर। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। आई रीच्ड देयर। लाइफ का रहता है। हाँ, सबकी लाइफ का रहता है। एंड आई स्टिल नो द डायलॉग व्हिच आई बेसिकली सेड बाय दैट टाइम। So the air hostess came to me and she was like, "Sir, veg or non-veg?" I was like, "Sorry, I'm a man eater." so that is something which I still, I was notorious right from the start. So, but then first day when I reached to my office, there were like a lot of surprises which came into being. By chance, my head of HR was forgot to send a formal email to my boss, to whom I was report to. Achha. In Mumbai. That you are joining. Yeah, and that I have been transferred to Mumbai as a management training. I went to the office and firstly तो वहाँ का पीएन बोलता है, हाँ जी आप कौन है? अंदर जाते हैं तो सब कुछ हुआ, तो उन्होंने बुलाया, तो बोले ये संदीप सियान। बोलते बताइए सर। तो मैंने बोला कि आई एम अ मैनेजमेंट ट्रेनी, आई हैव बीन सेंट फ्रॉम गुड़गांव। बोलता मेरे पास तो कोई मेल नहीं है। अच्छा। सो इट वाज अ शॉकर, बट जब I again went to a hotel, because पहले 4 to 7 days, till the time you don't find a good accommodation, so they keep you in a hotel, right? And उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला, घर गया, और नेक्स्ट डे आई वाज टोल्ड कि यार, बिकॉज फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इट वाज डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इमीडिएटली, बिकॉज आप एक अपने वाले एरिया से फिर सडनली बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में पहले टाइम लगता है गुड़गांव में, थोड़ा सा बड़े मेट्रो में, एंड फिर सडनली वहाँ से 2 महीने के बाद यू हैव गॉन टू मुंबई, जहाँ पे एक बंदा दूसरे के ऊपर चढ़ रखा है, राइट। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है पूरे, दैट ट्रांजिशन वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। थोड़ा इमोशनल लोगों के लिए वैसे ही थोड़ा ये ट्रांजिशन डिफिकल्ट होता है। और द पीपल आर लिटिल ब्लैंड, यहाँ पे लोग थोड़े से दे आर मोर वार्म, थोड़ा प्यार ज्यादा दिखाया जाता है, राइट। दिल वाले हैं ना, दिल वालों की दिल्ली है। और तो उसमें नेक्स्ट डे आई वाज सेंट टू बांद्रा। तो आई वाज दैट काइंड ऑफ ऑनेस्ट गाय कि मुझे ये बोला गया कि आप वहाँ पे ना पूरी मार्केट करके आइएगा। इट्स बांद्रा इज अ ह्यूज एरिया, ईस्ट एंड वेस्ट साइड ऑफ इट, because there is this western line of railway tracks. On one side on the sea side you have Bandra West, on other side you have Bandra East.
और मुझे नहीं पता था कि बांद्रा कितना बड़ा है, तो मुझे अभी भी याद था, मैं पाली हिल से लेके बैंड स्टैंड से लेके मैं सारा ऑन फुट आई कवर्ड इट, एंड देन आई वेंट टू द अदर साइड ऑफ इट इन अ डे अच्छा, विदाउट हैविंग एनी ऑटो और एनीथिंग. तो कितने नेक्स्ट डे, किलोमीटर चल रहे होंगे आप? I don't know, probably 10-12 kilometers I walked that day. And next day then my boss, अच्छा आपने ये ढूंढा जो मैंने आपको बोला था, I said. तो बोले गए कैसे? I said on foot. बोला पागल हो गया क्या? So so those are little things that you only learn over period of time. और खास करके वो लोग जो छोटे शहर से आते हैं. राइट. And we were not very much well prepared in terms of कि इतनी जल्दी ऐसा ट्रांजिशन हो जाए. करेक्ट. तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप सीखते हो. बट हाँ, ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि वो जब धीरे धीरे वहाँ पे, मतलब आई स्टार्टेड स्टेइंग ओवर देयर, तो अपने आप ये था, दूसरे दिन जब मैंने इतनी भीड़ देखी, ट्रेन में ट्रैवल किया, आई वेंट बैक टू द होटल एंड आई लिटरली क्राइड. अच्छा. कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ ट्रांजिशन. फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग सेटल डाउन. फिर थोड़ा मज़ा भी आने लगा, क्लबिंग एंड दोस्त बने, फ्रेंड्स बने और कोलीग्स, देन वो सारी चीज़ धीरे धीरे इट स्टार्टेड डेवलपिंग. देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर बेसिकली फ्रॉम दिल्ली, सो इट वाज वेरी इजी. तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हुई. देन एक स्टोरी ये है कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे कोई प्री कंसीव नोशन नहीं थे कि ये मार्केट ऐसे ही वर्क करती है, ये सेल्स ऐसे ही वर्क करती है, राइट. I was taking the things as the way they were coming in, और तो उस टाइम पे मेरा वो रीजन was not doing very good. तो मेरे सदर्न रीजन से who was doing very well, so my boss, my super boss used to be Rupesh Reddy, so he happened to handle both the regions, western and southern region. अच्छा. So he was very unhappy with the entire stuff which was happening. He said ki, okay, what do you do? I said ki, I'm just a management trainee. He in his typical accent, telling, काम करेगा, काम करेगा. I still know, how you used to talk. So I was like, okay, sir. Then he gave me some assignments. Yeah, so he gave me some assignment, and I honestly did it. He liked it, and believe you me, as a management trainee, I was given the charge of the biggest market for the brand in India. The direct charge. I replaced an ASM under whom I was working. अच्छा. And that was like, it was a shocker to me. But they said that we'll support you because without the support of seniors, you will not be able to flourish. मुझे ये पता है कि उस टाइम पे मार्केट 40-45 लाख पे, we used to close it. The first month I did it was around 76-75 lakhs. I brought down the receivables because कंपनी के पैसे नहीं आते थे. 80 दिन. सर? It was Osram, Siemens brand. अच्छा. तो ये सारी चीज़ें हुई. Things started happening. I was given, the retail market as well. तो वहाँ पे बड़े अच्छे एक्सपीरियंस थे. आप डेली, पहले शुरू में बड़ा you have fascination क्योंकि आपको रोज एक स्टार आपके साथ चल रहा है. हमारा ऑफिस भी अंधेरी वेस्ट में था, तो आपके साथ कभी लिफ्ट में यू हैव राजू श्रीवास्तव ऑफ द वर्ल्ड, गौरव कपूर, नीतू चंद्रा एंड ऑल दोज पीपल, दे वर लाइक अलॉन्ग विद यू. तो फैसिनेशन था. धीरे धीरे फैसिनेशन थोड़ा स्टार्टेड सेटलिंग डाउन कि हाँ ये तो रोज का ही काम है, राइट. तो देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेरी वेल. 3 साल हुए, रिकग्निशन मिली. Then I started getting counter offers from the competitors. I was not very much interested, but there were certain reasons which made me that okay, I should switch now because the learning got stagnant. Right. और थोड़ा सा ये था कि मुझे I had some adversity at home, or because I lost my father at a very early age, probably when I was just 7, or my sister was unmarried at that point of time. तो ये था कि कुछ बनना है, और वो थोड़ा सा अंदर एक जिद थी, आग थी. एंड तो उस चक्कर में ये था कि यार आप कोई भी टास्क कर लेंगे. तो शायद उस चीज़ ने थोड़ा सा परफॉर्म करने के लिए, और आई एम वेरी एडमेंट इन टर्म्स ऑफ इफ आई हैव गिवन सम वर्ड्स टू समवन, आई विल कंप्लीट इट बाय हुक और बाय क्रूक. आई विल कंप्लीट इट, दैट्स फॉर श्योर. उसमें मेरा चाहे नुकसान हो जाए, बट आई विल श्योरली कंप्लीट इट.
तो ये थोड़ी सी, ये अच्छी भी है बुरी भी है, बट आई मेक इट श्योर दैट इफ आई हैव गिवन माय वर्ड्स, यू नो, आई विल स्टे विद दैट। तो सर ये जो जर्नी आपने बताई, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, ये जो अलग अलग सेक्टर्स में आपने काम किया, मार्केट कितनी अलग है हर जगह की? देखिए, पहले तो इंडस्ट्री बड़ी अलग है। आप जब आप इलेक्ट्रिकल मार्केट की बात करते हैं, दे ऑपरेट मोर लाइक एन एफएमसीजी, कॉल इट एफएमसीडी, दे बेसिकली कम इन दैट कैटेगरी, एफएमसीडी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल काइंड ऑफ स्टफ। अच्छा। और यहाँ पे क्या है कि आपके पास दो तरीके से आप अप्रोच करते हो। वन इज डायरेक्टली यू टॉक टू द रिटेलर्स एंड द कंज्यूमर, विच इज B2C, ठीक है, राइट? तो उसमें क्या है कि आपको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल करना है, वन। सेकंड थिंग इज उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर बेसिकली यू डील विद द लीडिंग क्लाइंट्स, जैसे लीडिंग क्लाइंट्स आपके ताज होटल्स हो गए, ट्राइडेंट हो गए, यू नो, ब्रॉइस का ट्राइडेंट है, और बड़े बड़े जितने भी वहाँ पे शोरूम्स, यू नो, वहाँ के ये तनिष्क वगैरह, तो यू डील विद दोज गाइज डायरेक्टली ऑल्सो। दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपोजर। So that was a great exposure. So you get to learn that how to talk to those guys. कि कैसे पूरा चीज़, I happen to, you know, be basically in touch with the ADAG, अनिल धीरूभाई अंबानी, you know, उनके जो सेटअप हो रहा था उसके अंदर, you know, we used to have a word with those guys. So that was a great learning that one happened. And Osram was a company which was far ahead of its time. You know, they were very innovative. तो वो मार्केट में, और फिर जब व्हेन यू डू वेल इन द मार्केट तो कॉम्पिटिटर्स गेट टू नो अबाउट इट, तो वो मुझे मिलते थे। आई हैड अ लाइक लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम एंड दे हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी। तो 3-4 बार उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, तो मैंने, आई वाज लाइक नहीं 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 नहीं, एंड फाइनली दे थ्रू मी ऑन ऑफर व्हिच आई कुडंट रिफ्यूज। तो फिर वहाँ से आई हैड अ ट्रांजिशन फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर। और जैसे मैंने आपको बोला था कि दूसरे दिन मैं वहाँ पे रहा, और जब मैंने मुंबई छोड़ा तब मैं फिर रोया, बिकॉज नाउ आई गॉट यूज्ड टू, यू नो, द मुंबई एरिया, राइट? तो ये था कि सेल्स से देन आई वेंट टू द प्रोडक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे, मेरा हमेशा से पैशन था टू बेसिकली वर्क एट द बैक एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ओके। तो एफएमसीजी ही था, एफएमसीडी ही था, ऑपरेशन मोड बिल्कुल एफएमसीजी ही है। और वहाँ से ये था कि सेल्स से भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट। सो वहाँ पे ये था कि जब सीमा करके ब्रांड था, तो अर्लियर पहले ये जीई का ब्रांड होता था, लेकिन जीई का एक टिपिकल सिनेरियो है कि जहाँ पे भी वो नंबर 1 और नंबर 2 नहीं है कहीं पे भी, तो वो दे लीव दैट मार्केट छोड़ देते हैं, एंड दे स्पन ऑफ देयर बिजनेस। तो ऐसे में आ गया अपनी सेकंड कंपनी में, सेकंड टेन्योर में, जहाँ पे आई वर्क देयर एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, कुछ रिकग्निशन मिला, फिर 5-6 साल हो गए थे यार, मतलब इन द सेम ट्रेड, सेम, यू नो, लाइटिंग इंडस्ट्री। तो फिर वो ये था कि अभी इट्स अ टाइम टू मेक अ मूव, एंड आई वाज लाइक गेटिंग टू द एज ऑफ गेटिंग मैरिड आल्सो। तो फिर ये था कि नाउ इट्स टाइम टू मेक अ मूव क्विकली, एंड आई थॉट ऑफ लिविंग द इंडस्ट्री। तो मुझे कोई मिला, और ही इज काइंड ऑफ माय मेंटोर। बैंगलोर में था, तो he is known to, so he was basically one of my seniors brothers, so he wanted to, you know, he was about to start his new you know, venture in liquor. So he said that okay, you know, I'll interview you. So when I still remember that a particular interview, you know, he interviewed me. Entire thing happened, and I used to go, like, whenever I used to have an interview, I used to go very prepared, you know, in terms of industry research. It is very important. Even I would say, जो भी आज के डेट में इंटरव्यू देने आते हैं, you should go well prepared in terms of, you know, your research. It is very important. और क्योंकि क्या है कि देखिए, आप किसी से बात कैसे करोगे जब आपको उस मार्केट के बारे में पता ही नहीं है, तो आप you will not be able to talk much. तो सारी चीज़ें हुई, कहाँ से हो कहाँ से नहीं, then you know, alongside him was sitting his better half, and she asked me कि okay Sandeep, you tell me, have you done a due diligence about the industry? तो अब मैं तो पूरा हफ्ते से प्रिपेयर कर रहा था, so I had a good snapshot of the entire industry. I started blah 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 blah, and then, you know, he started looking at his wife, and he was like, okay, we know it, we know that you know very well about this industry, and much better than, you know. And he said, ये data आया कहाँ से? So I researched about it. So that was a kind of
तब तो सर इंटरेस्टिंग। चैट जीपीटी ये सब भी ऑप्शंस नहीं थे नहीं, कोई चैट जीपीटी नहीं, और उसमें भी इंटरव्यू भी कोई जूम या कहीं पे नहीं होता था। सामने। तो वहाँ पे रिलायंस वर्ल्ड होता था, तो हम्म। वहाँ पे जाके आपको वो आपको एक स्लॉट देते थे, अच्छा। जिसने इंटरव्यू लेनी है तो आपको बताया जाता था कि आप यहाँ पे जाओ, ये नंबर पे जाकर आप यहाँ पे अपना ये स्लॉट है आपका, उनको बता दीजिएगा और आपकी इंटरव्यू ये फलाने टाइम पे होएगी। अच्छा। तो आई एम फ्रॉम दैट एरा, मतलब हाँ करेक्ट, क्योंकि आजकल के तो बच्चे जेनजीज का तो यही है कि अपना चैट जीपीटी से निकाला और उसको ठीक ठाक करके लीजिए। देखिए, अगर चैट जीपीटी को आप एक एक हेल्पिंग हैंड की तरह यूज कर रहे हैं देन दैट्स फाइन, बट प्रॉब्ली आई एम अ लिटिल ओल्ड स्कूल, पीपल आर लुकिंग फॉर अ क्विक रिटर्न्स। मेरा ये थोड़ा सा मानना है कि चैट जीपीटी को वाइजली यूज करें तो अच्छा है एज अ हेल्पिंग हैंड, बट अगर आप उस पे ही बेस्ड हो गए करेक्ट। तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, जिसके थ्रू देखिए आप जब आप कोई चीज के बारे में सोचते हैं तो आपका ब्रेन डेवलप होता है, राइट। और जब आप चैट जीपीटी पे आपने कुछ रख दिया और उसने आपको एक आंसर दे दिया, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी सोच शक्ति वो डेवलप हो ही नहीं सकती है, वो चाहे क्रिएटिव फील्ड में हो या किसी भी फील्ड के बारे में हो। राइट। एक जिज्ञासा अगर आपकी खत्म हो जाती है ना आपकी, बिल्कुल बिल्कुल। राइट, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, एंड स्पेशली दीज डेज जेनजीज और मिलेनियल्स को ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, विच आई एम सीइंग they are little off in this. Yeah, they are not doing this. Yeah, they are not doing that. They need to keep a balance in it. सर जब जेंजी की आपने, जैसे हम लोगों ने बात करी, जेंजी और मिलेनियल्स आज के टाइम में होम बायर्स हैं, ये इसके लिए मार्केटिंग में कितना फर्क देखते हैं पहले से और अब में? ब्रांडिंग उनके हिसाब से कितनी चेंज हुई है? देखिए, ब्रांडिंग तो एक पार्ट है, शायद उनके नाम पे चीज़ें ली जाती हैं, बट यू कैन नॉट टिपिकली से कि जेंजी और मिलेनियल्स शायद स्टार्टअप फाउंडर्स, क्योंकि अभी मेरे को नहीं लगता, आई स्टिल दो नंबर्स आर देयर, राइट, प्रॉब्ली देयर पेरेंट्स आर बाइंग इट ऑन देयर नेम, राइट, इट इज नॉट easy to buy a home these days, right? The prices have gone double. Yeah. There is going to be limitation in terms of having the funds to buy a home. इतना इजी नहीं रहा है, मतलब आप अगर नोएडा में अगर आप बात करें, जो चीज़ 30, 35, 40 लाख की होती थी वो आज की डेट में 1-1.5 करोड़ की हो गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट, अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन की बात करूं, गौर सिटी साइड, राइट, और अगर आप गुड़गांव में चले जाएं, गोल्फ कोर्स में टिपिकली चले जाएं, तो आपको 9-10 करोड़ से नीचे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आप द्वारका एक्सप्रेस वे पे चले जाएं तो आपको वहाँ पे भी यू कैन से 2.5 करोड़ से शुरू होता है, इट गोज अप टू 5-7 करोड़, ऑल इट रीचेस टू दैट कैटेगरी। तो मिलेनियल्स और जेनजी हैं ज़रूर। एज फार एज द कम्युनिकेशन इज कंसर्न्ड, आई थिंक रियल एस्टेट कम्युनिकेशन हैज़ डाइड। कम्युनिकेशन में ना एक स्टोरी टेलिंग होनी बड़ी ज़रूरी है। स्टोरी टेलिंग मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 10, 11, 12 साल से मिसिंग है। आई थिंक मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कौन सी लास्ट एड याद है रियल एस्टेट की, आप शायद बता भी नहीं पाएंगे, राइट? सो दैट्स द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, राइट? शायद आज की डेट में जितने ब्रांड मैनेजर्स हैं या मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग हेड्स हैं, दे शुड फोकस मोर ऑन द स्टोरी टेलिंग पार्ट, और कुछ बड़े बेसिक्स हैं वो बड़े क्लियरली मिसिंग हैं। शायद उसमें सेल्स के प्रेशर्स आता है, मे बी, कि मुझे ROI ड्रिवन एड्स चाहिए, मुझे ROI ड्रिवन कैंपेन्स चाहिए, राइट, लेकिन ब्रांड्स ROI ड्रिवन कैंपेन से नहीं बनते हैं। करेक्ट। ब्रांड, अगर आप उसका कम्युनिकेशन, अगर वो प्रोडक्ट से शुरू नहीं होता, उसकी पोजीशनिंग से शुरू नहीं होता, कि जो, और प्रोडक्ट की पोजीशनिंग भी ट्रू होनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं आपकी प्रोडक्ट वैसी ही होनी चाहिए। यू नीड टू वॉक द टॉक। अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको वैसी फ्लैट रखोगे, और मान लीजिए आपने बात की है, अब फॉर एग्जांपल मैं 2020 की बात करता हूँ, जब नोएडा एक्सटेंशन में 30-35 लाख की अगर आप कोई घर मिलता था, तो लोग उसको भी लग्जरी बोलते थे, राइट। हो सकता है कि वो लग्जरी या प्रीमियम हाउस था किसी स्फीयर में किसी के लिए, बट दैट इज नॉट ट्रूली लग्जरी, राइट? राइट। लग्जरी हैज गॉट इट्स ओन डेफिनेशन, राइट? उसको डिफाइन करने का एक तरीका है। तो शायद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ अपनी जनरेशन से भी, या जो आने वाले जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं या जितने ब्रांड मैनेजर्स, आई थिंक स्टोरी टेलिंग नीड्स टू बी बेटर। साउथ में और वेस्ट में स्टोरी टेलिंग इज वेरी वेरी गुड। अच्छा, स्टोरी टेलिंग से ब्रांड बनता है, राइट? इमोशनल टच भी कहीं ना कहीं सर बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है। इमोशन अगर आपकी एड के अंदर नहीं होंगे, अगर आपका एड आपके प्रोडक्ट को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम।
उसमें फिर आप कभी भी देखिएगा, आज वही ब्रांड एक तरीके से बात करेगा और हफ्ते बाद दूसरे तरीके से बात कर रहा होता है। राइट। आपको कंसिस्टेंसी कभी नहीं दिखेगी। हाँ, ब्रांड कंसिस्टेंसी नहीं और उसके रहती। पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं। शायद सेल्स के प्रेशर्स हैं। रियल स्टेट्स आर मोर प्रमोटर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी फीडबैक लेनी पड़ती है, जिनके उसमें क्या होता है, बहुत टाइम्स जब आप फीडबैक लेते हैं तो शायद जो उस एड का एसेंस होता है वो एसेंस नहीं रहता है, कुछ और ही बन जाता है। This is what I've seen across the table. Fortunately, the place where I am currently, I've been given the independence to tell a story, राइट। and it is being valued. और वो बहुत अच्छी चीज़ है। और जब आप वैसे बात करते हो तो you are being able to build a brand over a period of time. अगर currently I'm, after G, when I came back to Delhi, I started working with the Wave, उनके लिए beer launch किया था, फिर then I went into their media management. I centralized their entire media buying. Then sports management, then I was also given a charge for Wave City, which is located in NH24. वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हुई, और I started learning the ropes of the marketing management. And I fortunately I had a good mentor in with us, Mr. Amar Sinha, who is currently the COO of Radico Khaitan. Okay. Right? Or he groomed us. Probably I had the best team in my life during the Wave time, and most of the guys are very well set now. And with the various organizations, be it DLF, be it Radico, anywhere you go, and all are very well settled. तो वहाँ से then I went to Anarock. तो दैट वाज अगेन, तो मेरी हर ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रांजिशन था तो हर बार एक कल्चरल शॉक था। करेक्ट। राइट। तो वेव वाज लाइक गोइंग एट इट्स ओन स्पीड। लर्निंग हो गई थी, 8 साल में बहुत सारा काम कर लिया था, थोड़ा सा स्टेगनेंसी आनी शुरू हो गई थी। और जब स्टेगनेंसी आनी शुरू हो जाए तो इट इज़ मच बेटर फॉर यू कि आप वहाँ से आगे निकल जाइए। करेक्ट। बिकॉज वी आर वर्किंग क्लास, राइट? यस। एंड द लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वहाँ से हम लोग आई वेंट टू एनारॉक, और एनारॉक इफ वे वाज working at the speed of, let's assume, 80, so Anarock was working at the speed of 160. So it was a huge change for myself. यहाँ पे एक ब्रांड के लिए काम करना है, वहाँ पे आपको 20 ब्रांड के लिए काम करना है एक टाइम पे। क्या चैलेंजेस है सर? चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस देखिए, एनारॉक के पास वो लोग आते थे जिनका कोई ब्रांड फंस जाता था। अच्छा। इन्वेंट्री फंस जाती थी, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ब्रांड खुद नहीं बेच पा रहा है तो उसको 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, या उनकी स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, या वो कैसे मार्केट में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कौन सा मीडिया यूज कर रहे हैं, उस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो व्हाट आई लर्नड ओवर देयर कि वहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़, जो अच्छी चीज़ एनारॉक में ये थी कि they were very solution oriented, problem solution oriented. They never looked for कि हाँ प्रॉब्लम तो सबको पता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताइए क्या है। सही बात है। That is something which you learn over a period of time. और वहाँ पे I had probably the best time of my life in terms of learning. 4 साल में जो मैं सीख पाया शायद उससे पहले और उसके बराबर ही था। तो I was also, you can say 2019 में मेरे को ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में एक एनसीएलटी का प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दिया गया, जिसका मार्केटिंग मैं देख रहा था। देयर वाज अ सेल्स टीम एंड वी वर एबल टू पुल ऑफ दैट प्रोजेक्ट। इट वाज नेक्स्ट टू गौर सिटी, और मार्केट स्टार्टेड पिकिंग अप दैट पॉइंट ऑफ टाइम। धीरे धीरे पिक कर रही थी वहाँ पे। सो 2020 when COVID hit, so fortunately I had the chance to work on a brand which actually wanted to get into the market. जिनको मार्केट में आना था, उनका कुछ प्रोजेक्ट था जो उन्हें लखनऊ में लॉन्च करना था। और उस ब्रांड पे मेरे को स्क्रैच से काम करने को मिला। दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई हैड, क्योंकि बहुत कम टाइम होते हैं जब आपको सारी चीज़ों को स्क्रैच से काम करने का मौका मिलता है। इससे पहले जो मैंने आपको एनसीएलटी प्रोजेक्ट बताया था, उसका पूरा रीब्रांडिंग ऑफ द एंटायर ब्रांड, वो उस पर काम करने के लिए मिला। और फिर उसके बाद ये 2020 के बाद जो ये नया ब्रांड आना था मार्केट में, उस पर काम करने के लिए मिला। एंड द प्रमोटर्स एंड एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव. They liked the idea, and I got a lot of recognition for that. The product also got successful because of
द वेरियस एफर्ट पुट्स बाय ऑल द स्टेक होल्डर, चाहे वो सेल्स थी, स्ट्रेटजी थी, मार्केटिंग थी, सबकी एफर्ट्स एक डायरेक्शन में थे और प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ. दैट बेसिकली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, यू नो. और फिर जब मेरा आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एनारॉक, तो फ्रॉम ट्राइडेंट एक्चुअली. तो आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर काम करना है तो मैं आ रहा हूँ, अदरवाइज मतलब मेरे को पेपर पे प्लान बनाने का, मेरे को आई डोंट वांट टू मेक एनी प्लान्स ऑन द पेपर. तो दे हैड सम रियल प्लान्स इन द ऑफरिंग. तो वो सारी चीज़ें थी, कॉन्फिडेंस भी था. तो आई वॉज प्रेटी मच श्योर कि खींच लेंगे. एंड दैट्स हाउ माई जर्नी विद ट्राइडेंट रियलिटी ऑल्सो बिगिन. सर कभी कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी फेल हुई है? देखिए, फेलियर्स आर लाइक पार्ट ऑफ द लाइफ. बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कुछ कैंपेन्स आप बहुत हाईली रेट करते हो, आपको लगता है कि बहुत बढ़िया किया है, लेकिन वो शायद मार्केट में एक्सेप्ट नहीं होते हैं. और ये तो दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ. जी में, सीमा में एक हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, इनोवेटिव प्रोडक्ट था, उस पर हम लोग काम कर रहे थे. लेकिन कंपनी का फोकस इन्वेस्टमेंट पे कम था, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में आया लेकिन चल नहीं पाया. लेकिन उसको CII ने अवार्ड दिया इन टर्म्स ऑफ बेस्ट डिज़ाइन, फॉर द प्रोडक्ट, कस्टमर फ्रेंडलीनेस, कंज्यूमर फ्रेंडलीनेस, वो सारी चीज़ों पे, उन सारे चीज़ों के ऊपर उन्होंने अवार्ड दिया उस चीज़ को. लेकिन वो प्रोडक्ट उस टाइम पे चल नहीं पाया, बिकॉज दैट वाज काइंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी का फोकस था इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर उस ब्रांड के अंदर, वो कम था. वो चीज़ें होती हैं, दैट दोज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ. बहुत सारे और थे. जब वेव के अंदर आया तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, काफ़ी पैसा भी स्पेंड हो गया था. और लेकिन जो मेजरमेंट ऑफ द सक्सेस है ना, वो बड़ा अलग अलग है हर एक की निगाह में. राइट. तो कंपनी कंसिडर्ड दैट प्रोजेक्ट एज अ फ्लॉप. तो वो एक थोड़ा सा मन में था कि सर जैसे फ्लॉप्स की बात हो रही, कई बार ऐसा भी होता है, रियल एस्टेट हो या कोई प्रोडक्ट हो, कहाँ गलती हो जाती है ब्रांड से कि वो ब्रांड रातों रात गायब सा हो जाता है? मतलब बहुत अच्छा ब्रांड है, नामी ब्रांड था एक टाइम पर, वो धीरे 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 इज वैनिश्ड. देखिए, बड़ी सिंपल सी इसमें मैं जैसे इस चीज़ को देखता हूँ, जब ब्रांड के बेसिक्स सही नहीं होंगे तो यू विल फेस अ प्रॉब्लम. जो आप बोल रहे हैं उस चीज़ को अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तब प्रॉब्लम है. और अभी क्या है, अगर आप रियल एस्टेट में भी देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं. आप अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया में लगा लीजिए, और वेस्ट इंडिया, जो वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया है वहाँ पे लगा लीजिए, बॉम्बे, पूना, या इवन हम सदर्न साइड पे भी लगा लीजिए. लोग ना अभी भी रियल एस्टेट को एज अ स्कीमेटिक तरीके से, स्कीम के तरीके से बेचते हैं. उसको एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरीके से बेचते हैं कि 10% अभी दे दो, 90% बाद में दे देना, टाइप्स, राइट. तो अब लोग ये भूल जाते हैं कि आपको आपका प्रोडक्ट जो है, रियल एस्टेट का प्रोडक्ट घर ही है, आपको घर देना है, राइट. आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं बेच, आप कोई म्यूचुअल फंड नहीं बेच रहे हो, राइट. तो आपको इंश्योरेंस नहीं बेच रहे हो 10% देके. जब आप इन्वेस्टर के तरीके से बात करना शुरू कर देते हो, तो आपका जो कंज्यूमर है उसको वो जो उसके घर के साथ जो इमोशन है ना, जब आप वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देखना शुरू कर, वैसे देखना शुरू कर देता. उसके लिए फिर टेबल पे 50 प्रोडक्ट वैसे रखे हुए हैं. हाँ, सही बात है, राइट. तो ये थोड़े से रहते हैं इशू. सो जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले आपने लग्जरी फ्लैट्स की बात करी थी, तो 30-35 लाख के उस टाइम पे हुआ करते थे, उसको लग्जरी बोलते थे. बट आज के टाइम में वो अफोर्डेबल फ्लैट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि वो 30-40 लाख्स में नहीं मिलता आज के टाइम में कुछ. बट आज के टाइम में कॉन्सेप्ट आ चुका है लग्जरी लिविंग का, उसको इस चेंज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, लग्जरी मार्केट इज गोइंग टू स्टे फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years फॉर श्योर. देयर इज ऑलवेज एक अप साइकिल और डाउन साइकिल रहता है रियल एस्टेट मार्केट का. अगर आप इसको स्टडी करेंगे सिंस 1996 ऑनवर्ड्स, जब से हमारी इकोनॉमी है स्टार्टेड डूइंग वेल, तो इट्स लाइक 3-4 साल का अपवर्ड ट्रेंड रहता है, देन देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ 3-4 years, देन इट गोज अप. बट दिस टाइम इट हैज स्टेड अप till now, 2019 onwards, it has stayed till 2024, and it is अभी भी ये माना जा रहा है कि probably 3 से 5 साल और रहेगा. दिस टाइम द ट्रेंड इज रियल. उसके पीछे रीजन है.
2020 के बाद पीपल हैव अंडरस्टूड कि रियल एस्टेट जो एक एज अ कमोडिटी है, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है इज अ सेफर इन्वेस्टमेंट। जैसे म्यूचुअल फंड जब कोविड हिट हुआ था तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, एवरीथिंग क्रैश्ड, करेक्ट, राइट? बहुत लॉस हुआ था। इक्विटीज, बड़े बड़े लोगों को लॉस हुआ था, पीपल को, लॉट ऑफ पीपल ईदर दे डाइड और दे कमिटेड सुसाइड, राइट? सो रियल एस्टेट पीपल वर, और देयर वर सम फ्यू फॉर्चुनेट थिंग्स आल्सो। उसमें ये भी हो रहा था कि जो रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री है वो मार्केट से गायब हो रही थी। लोग, यू नो, इट वाज टुवर्ड्स एंड ऑफ दैट टाइम, और कोविड हिट हुआ, लोगों को थोड़ा रियल एस्टेट का दोबारा समझ में आया कि अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट अपनी ग्रो करनी है तो इट्स अ सेफेस्ट बेट। यहाँ पे कभी नुकसान नहीं होगा, प्रॉब्ली सेम रहेगी, 2-3 साल 4 साल, 2-3 साल आपका और एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन जब आपको रिटर्न देगी तो आपको बेहतरीन रिटर्न देगी। सो दैट्स हाउ इट इज स्टार्टेड टर्निंग अप। और अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, नोएडा एक्सटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलरली, वहाँ पे जब 3500 का रेट होता था, अभी आज इट हैज गॉन टू 10,000 प्लस। या इट इज लाइक 13,000 14,000, दैट इज द प्राइस एट विच द न्यू प्रोजेक्ट्स आर बीइंग लॉन्च्ड। अगर नोएडा एक्सटेंशन में ये हाल है तो आप गुड़गांव में सोचिए क्या हाल है, राइट? लेकिन इसमें इसका डाउन साइड ये है कि दिल्ली हैज ऑलवेज बीन अ माइग्रेटिंग मार्केट। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे हम भी, व्हेन वी स्टार्टेड, तो हम भी दिल्ली के अंदर आए काम करने के लिए। तब आप, अभी तो चलिए NH24 बन गया है विच इज कनेक्टेड मेरठ, सहारनपुर, तो आप दिल्ली आ जा सकते हैं। करेक्ट। बट आप जस्ट इमेजिन कीजिए ऐसे बंदे के लिए जो इंश्योरेंस और या कोई बैंकिंग सेक्टर में है, उसने अभी अभी काम करना शुरू किया है, और 40 से 50 हज़ार का उसका सैलरी ब्रैकेट है, तो उसके लिए थोड़ा टफ है। तो इसीलिए ये अफोर्डेबल मार्केट अभी नहीं है उस साइड की। सर्कल रेट्स इंक्रीज हो गए हैं, सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच हैज बेसिकली टेकन दैट मार्केट, अफोर्डेबल मार्केट, टू प्रीमियम, सुपर प्रीमियम, एंड देन टू द लग्जरी साइड ऑफ इट। सर, ये जैसे आपने बोला कि नोएडा में रेट्स इतने, और तो सोचिए गुड़गांव में कितने होंगे, ये इतना फर्क मार्जिन है क्यों? गुड़गांव ऑलवेज हैज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता था। अब बेस्ट ऑफ द ऑफिसेज वर्ल्ड की, सबसे बड़ी MNCs अगर हम लोग बात करें, अगर नॉर्थ इंडिया में कहीं सेटअप हुई है तो वो गुड़गांव के अंदर हुई है। तो उस चीज़ का आपको एप्रिसिएशन हमेशा मिलता ही है, पीपल लुक फॉरवर्ड टू दैट। एक फैतिश है कि मेरा ऑफिस जो है साइबर सिटी में है, राइट? तो साइबर सिटी में जो लोग प्राइस कमांड करते हैं 150 रुपये स्क्वायर फीट, एज एन ऑफिस स्पेस, तो वो एक लोगों का प्राइड भी है, महंगे ऑफिसेज, तो उस तरीके का चीज़ भी है। तो मिलेनियम सिटी के अंदर अगर CEO CXO सारे वहाँ पे रहते हैं तो प्राइजेस फिर उस चीज़ के डबल होंगे। नोएडा हैज़ बीन लिटिल लैगर्ड, लेकिन नोएडा का जो इंफ्रा डेवलपमेंट है, प्रॉब्ली दैट इज फार फार बेटर देन गुड़गांव। सो जेवर के आने के बाद कुछ चेंजेस लगते हैं? 100%, 100%, and I am of the opinion, that is my personal opinion, probably a lot of companies will start having their own spaces in in and around the Jewar airport, and probably it will also help Gurgaon, जो आज के डेट में there is a mess which is about traffic and the infra development, the amount of pressure which is there on the Gurgaon market as a whole, शायद वो थोड़ा सा कम होएगा, बट वो जनरली हमने देखा नहीं, दैट इज व्हाट माय अजम्पशन इज। बट अगर आपकी एयरपोर्ट की फ्लाइट्स डिवाइड होंगी, हाँ, करेक्ट, तो आपकी ऑफिस स्पेसेस की जो डिमांड है वो भी डिवाइड होगी। जो गुड़गांव में कुछ ऑफिसेज हैं, हो सकता है कि वो मूव कर जाएं कुछ जेवर के लिए। इट इज नॉट इजी बट इट इज एक्सपेक्टेड। सर, जैसे जेनजीज और मिलेनियल्स का टाइम चल रहा है, ये जो हमारा डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पे। आप मार्केटिंग ब्रांडिंग में है बहुत टाइम से, फ़र्क भी आया है कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया की तरफ? आप लोग ने भी ज़्यादा पुश किया है पहले से? 100%। देखिए, आप अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आज के डेट में पूछेंगे तो एवरीबडी इज वेरी फास्ट बिकमिंग अ डिजिटल फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिशनल मीडिया कोई पीछे रह गया है। देयर आर मोर एवेन्यूज टू द पीपल, बिकॉज अभी आज के डेट में लोगों के पास स्मार्टफोन है, द कंटेंट कंजम्पशन हैज गॉन वेरी हाई। आज अगर हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं तो उसकी भी एक ऑडियंस है, करेक्ट, उसको भी देखने के लिए एक ऑडियंस है, राइट? और आपको पहले कोई चीज़ जानने के लिए
या तो आपको टीवी पे देखनी पड़ती थी, या आपको अपना लैपटॉप ऑन करना पड़ता था, उसको वाईफाई से कनेक्ट किया, देन यू विल हैव द एक्सेस टू इट. अब अगर आपको वो सारी चीज, इफ द कंटेंट इज बेसिकली इन योर पॉकेट, राइट, देन इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. आप अगर 1.5 घंटे का ट्रैवल टाइम अगर आप कर रहे हैं फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली एंड और फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा, 2-2 घंटे का टाइम है, तो आप अपना टाइम को अच्छा कैसे बनाएंगे. इसका फ्लिप साइड भी है. इसका फ्लिप साइड ये है कि लोगों ने पढ़ना, जो बुक रीडिंग होती है, वो थोड़ा कम कर दिया है. कंटेंट कंजम्पशन ऑन द फोन हैज गॉन अप. मैं शायद थोड़ा सा ओल्ड स्कूल से हूँ कि यू शुड रीड योर बुक्स बिकॉज रीडर्स आर द लीडर्स, राइट. और जो जब आप पढ़ते हैं ऑन द बुक, रिटन ऑन द बुक, वो इट स्टेज इन योर माइंड. एंड दैट्स वेयर माई नोशन ऑल्सो कम्स इन कि प्रिंट विल नेवर गो आउट ऑफ द मार्केट. इट विल नेवर गो. वो चाहे people are saying कि print is declining, but it is growing at a decent rate of 3.5%. It is growing at that rate. उसका base अच्छा है. अभी भी जैसे मैंने आपको बोला कि some people, like, when they get up in the morning, the first thing they do is basically read the newspaper. Even if CXO और अच्छे level पे जो लोग हैं, the moment they get into their offices, they do scan through their newspaper. But there is a very nice integration happening between digital and the traditional media. There are a lot of innovations which are happening. Any favorite of yours? In terms of what, like? कोई ऐसे इंटीग्रेशन आपको याद हो जो बहुत पसंद आया हो आपको स्पेशली, या आपने किया हो डिजिटल और न्यूज़पेपर समथिंग? मतलब ऐसा आई विल नॉट से मच. आई विल नॉट से डिजिटल और प्रिंट का इंटीग्रेशन, बट देयर वाज वन वेरी नाइस इंटीग्रेशन रिसेंटली व्हिच आई कैन रिकलेक्ट. One fine morning, Saturday ko we got up, and I was going through a newspaper. When I opened the newspaper, there was smell of a coffee. अच्छा. And me and my wife, we were like, यार पता नहीं किसने इतनी अच्छी कॉफी कौन बना रहा है यहाँ पे. And it didn't go away, और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ के रख दिया. Next day, I saw it on LinkedIn. This was the innovation which was carried by, I think, Nestle or Brew. Okay. Right? So they had this but there was fragrance. No advertisement, nothing. There was very small advertisement. Then I went back again. I picked up the newspaper. Then I saw it. Then I showed it to my wife. Okay, this was the reason. They did it. So those are the nice integration, क्योंकि वो कस्टमर को सुबह सुबह आपका न्यूज़पेपर, उसको कॉफी की स्मेल है. that's a very nice integration. So traditional media की integration तो अच्छी है. Correct. Now people are also getting into the CGI mode. QR code दे दिया, or you scan it and then you get to know about the product, or the teasers or so. So those days are very close, but again कौन ब्रांड कितना स्पेंड करता है किस चीज़ में, वो उन चीज़ों पे बड़ा डिपेंड करता है. सर जैसे आपने मैम का नाम लिया, बताया, शादी कब हुई थी आपकी? शादी मेरी 2010 में हुई थी, दिसंबर 2010. अच्छा. और सर आप तब कहाँ थे? बैंगलोर, दिल्ली, कहाँ पे पोस्टेड थे तब? दैट्स अ वेरी नाइस स्टोरी. सो आई वाज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर, और जब व्हेन आई गॉट इनटू टिपिकली नॉर्थ इंडिया में रोका होता है, राइट, तो वी वर इन अ कोर्टशिप पीरियड ऑफ अ ईयर. और my wife told me, very lovingly, she always tells me कि मैंने आपसे शादी इसलिए की थी because I wanted to go to Bangalore, because I used to tell lot of good stories about Bangalore. वेदर इतना अच्छा है, ठंडा मौसम है, सुबह उठो, बैंगलोर सेटल होने का. You won't believe, मेरी शादी से 1 महीना पहले I left my job and came to Delhi. She was like, अब मेरे को बताओ मैं करूँ क्या. So she actually, Right. she was getting married to me, and she had the fascination of being there in Bangalore. Now somewhere कहाँ Bangalore, कहाँ पे दिल्ली का pollution, तो ये तो सारे ये स्टिग्मा सारी उम्र मेरे साथ रहे, ये सारी उम्र मेरे को सुनने को मिल रहा है. करेक्ट. और फैमिली में कौन कौन है सर? So my native family में I have my mother who stays in Punjab, uncle, my chacha, and my younger brother and his wife. In my immediate family, apart from my better half, मेरी 2 प्यारी सी डॉटर्स हैं. अच्छा. जिनको मैं बहुत कम टाइम दे पाता हूँ, बिकॉज सुबह उनको ड्रॉप करने के अलावा इतना टाइम नहीं बचता है. सो आई जस्ट हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग विद माई वाइफ, एंड देन आई गेट रेडी एंड लीव फॉर द ऑफिस. द मोमेंट आई कम बैक, they are already there, on their bed,
एंड वो ये बोल सकता हूँ लास्ट 3-4 साल में जिस जैसे काम हुआ है, जैसे काम किया ट्राइडेंट रियलिटी में, आई हैव जस्ट सीन माय किड्स ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली। Yeah. तो वो दिन ब दिन मेरे को बेड पे ऐसे बढ़ती 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 वैसे ही दिखी है। Do they have any complaints? या दे आर लाइक मतलब वो अपने माँ की लाइक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। Hmm. तो जो जैसे होता है ना, जो माँ कंप्लेंट करती है तो दे आर लाइक, है ना मम्मा, सो दे आर लाइक दैट, दे आर ऑलवेज एंटी देयर डैड। पापा आप नहीं करते हो, मम्मा आप मम्मा को टाइम नहीं देते हो, एंड आप हमें टाइम नहीं देते हो। सो दोज कंप्लेंट्स आर देयर। बट देखिए एक चीज़ है, मैं आपको एक वैसे ये प्रकृति का नियम भी है, और ये हमारे शायद शास्त्रों में भी लिखा गया है। टिल द टाइम अ मैन डजंट मेक अ सेक्रीफाइस, वो किसी भी हिसाब से हो सकता है। मैं इस चीज़ को बहुत बढ़ावा नहीं देता हूँ, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ कि कुछ सेक्रीफाइस करके ही आपको कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। Right. राइट, यू कमिट मिस्टेक्स, यू नीड टू लर्न फ्रॉम इट। लेकिन अगर आप टाइम नहीं दोगे तो सक्सेस बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। Right. जल्दी से आपको मिल भी जाता है तो जल्दी से चला भी जाता है। True. राइट, True. तो शॉर्टकट्स आर नॉट देयर फॉर एवरीवन, यू नीड टू वर्क हार्ड। स्मार्ट वर्क लोग बहुत बोलते हैं, हार्ड वर्क करके ही यू लर्न टू डू अ थिंग इन अ स्मार्ट वे, तो स्मार्ट वर्क बाद में आता है। Right. Sir, any learning or advice for the upcoming marketers? देखिए मैंने तो जो शुरू से सीखा है वो यही है कि यू शुड ऑलवेज कीप योर बेसिक्स राइट्स। बेसिक अगर आपके सही होंगे तो आप कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाओगे। वन सेकेंड थिंग इज़ कि आप कोई भी काम लेते हो तो यू नीड टू टेक इट विद ओनरशिप, राइट। our new generation, the young generation has got lot of potential. इनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है जो हमारे पास नहीं था। हम लोग वी वर नॉट दैट काइंड ऑफ वेल प्रिपेयर्ड व्हेन वी एंटर्ड द कॉर्पोरेट सेक्टर, बट आज के डेट में दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। मैं देखता हूँ मेरे साथ ट्रेनीज काम करते हैं जो भी, एंड इवन अराउंड देम द वे आई सी पीपल, they are very well trained, they know each and everything. बट वो आपके अंदर जील होनी चाहिए अगर आपको काम सीखना है, ओनरशिप होनी चाहिए। इफ समथिंग इज गिवन टू यू, योर सीनियर नीड नॉट टू आस्क यू फॉर इट, इट शुड कम टू यू, राइट। तो वो चीज़ें हैं ओनरशिप की, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा है जो आने वाले टाइम के अंदर, लेकिन हो जाएगा तो और बहुत अच्छा है। और एक चीज सर जो एक एज अ मार्केट पर्सन आप बोलना चाहें जो हमेशा कांस्टेंट रहती है मार्केटिंग में, वो एक क्या है? देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर स्टोरी टेलिंग है वन, और अगर आपके कम्युनिकेशन के अंदर, सॉरी प्रोडक्ट नहीं बोलूँगा, अगर आपके कम्युनिकेशन के अंदर स्टोरी टेलिंग है वन, और अगर आप जो आपका ब्रांड रिप्रेजेंट करता है अगर आप वैसे ही बात कर रहे हो तो योर ब्रांड विल बी एक्सेप्टेड फॉर श्योर। लोग ब्रांड को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं अगर वो इंटरेस्टिंगली लिखा गया है। मैं आपको एक छोटा सा एक क्यू बताता हूँ। मतलब वी व्हेन वी एंटर्ड इनटू ट्राइडेंट, व्हेन वी स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ ट्राइडेंट रियलिटी, आई कॉल इट 2.0 बिकॉज वी वर नोन इन द ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा एक्सटेंशन मार्केट में जानते थे। देन वी थॉट ऑफ गेटिंग इनटू द बिगर प्रोजेक्ट एंड लार्ज स्केल साइज प्रोजेक्ट। तो अगर वहाँ पे जाना था तो वहाँ पे बात करने के लिए वी थॉट ऑफ बिल्डिंग दैट ब्रांड राइट फ्रॉम स्क्रैच इटसेल्फ। तो पूरा रीडेवलपमेंट ऑफ द ब्रांड लोगो हुआ, फिर ब्रांड कैसे बात करेगा मार्केट में, उन इथोस को डिफाइन किया गया। तो ऐसे करके हम लोगों ने फिर वो ब्रांड को लॉन्च किया। तो वो धीरे धीरे ही होता है, और मार्केटिंग इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप जो बात कर रहे हैं वो कस्टमर को समझ में आ रहा है। सिंस वी वर गेटिंग इनटू ट्राई सिटी, थोड़े पंजाबी लोग हैं, तो वी ऑलवेज वांटेड टू शो आवरसेल्फ अ लिटिल अप मार्केट। तो हमारा जो बात करने का तरीका भी है वो लिटिल थोड़ा अप मार्केट, थोड़ा बेटर तरीके से हम लोग इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट आवर आइडिया इज, एंड दैट हैज बीन वेल एक्सेप्टेड इन द मार्केट। करेक्ट। तो जैसे आपने लोगों की बात करी, लोगो एक तरह से आइडेंटिटी होता है जी। अगर वो चेंज हो रहा है या लोग कहीं ना कहीं वो मैटर करता है, लोगों का ध्यान उसी से जाता है, ब्रांड को लोग पहचानते भी शायद उसी की वजह से। बिल्कुल जी बिल्कुल। और
I personally feel that a brand's logo plays, very important role Hmm. in the brand perception. अगर आप जर्नी देखेंगे ब्रांड लोगोस की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, Hmm. आप 50s से शुरू कर लीजिए अभी तक, तो लोगोस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे, मल्टी कलर्ड लोगोस होते थे. Yeah. धीरे 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 अगर आप देखोगे वो लोगो सिंप्लीफाई होने शुरू हो गए हैं, Hmm. क्योंकि चीज़ जो लेजिबल होगी, जो जो आसानी से दिखती होगी, क्लियर दिखती होगी, वो इजी पड़ी जाती है. Hmm. आज के डेट में वेरी हार्ड ऑन द फेस लोगोज नहीं होते हैं. Hmm. जैगवार का लोगो भी अगर आप देखोगे रीडिफाइन हुआ, बड़ा प्लेन सिंपल सा लिखना है उन्होंने शुरू कर दिया है, राइट. आप एयरटेल की बात कर लो, एयरटेल यूज्ड टू वेरी हार्ड, वाइट एंड रेड के ऊपर लिखा होगा, नाउ इट हैज बिकम मोर ऑफ अ फ्लबर काइंड ऑफ अ थिंग, Yeah. राइट. एंड दैट इज लाइक everybody is evolving. Vodafone and Idea became we, right? Yeah. And in a very nice way. So आपके ब्रांड का परसेप्शन आपके लोगों से ज़रूर बनता है. True. और जितना सिंप्लीफाइड होगा उतना ज़्यादा, और अगर आपके लोगों के अंदर स्टोरी टेलिंग होगी Hmm. तो वो और भी अच्छा है. Hmm. लोगों के अंदर लोगो बन जाता है, लेकिन लोगों की स्टोरी टेलिंग को डिफाइन करना भूल जाते हैं. तो अगर आप हमारे ट्राइडेंट रियलिटी के अंदर देखें Hmm. तो देयर इज अ स्टोरी टेलिंग विच इज हैपनिंग इन ईच ऑफ द लोगोस. अच्छा. Hmm. जी. तो चाहे वो हमारे कॉर्पोरेट ब्रांड ट्राइडेंट रियलिटी में देखो, तो हमारे जो 3 जो वहाँ पे स्तंभ हैं, जो ट्राइडेंट का जो उसके 3 पिलर्स हैं, जो उसके अगर आप लोगो देखोगे तो एक है कस्टमर सेंट्रिसिटी, जो ग्रीन है, दैट इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी, एंड द थर्ड इज अबाउट वेलबींग. Okay. तो ऐसे ही फिर वो चाहे हमारे प्रोडक्ट के लोगोस हैं, जैसे हमारा चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक स्टोरी है. अगर अभी जो नए आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर भी स्टोरीज है, जो लेटर ऑन रिवील होगा. आई कैन नॉट रिवील इट राइट नाउ. Thank you so much, sir, for talking to Thank you us. so much. It It was was pleasure. Same here, sir. Thank you. Yeah, thank you.